नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्राप का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नत्रय संलेखना समाधि श्रावक की चर्या का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम कल 98 नंबर के श्लोक में देख रहे थे सामायिक का काल। क्या है सामायिक का काल? जैसे चोटी अपन ने बांध ली वो सामायिक का काल है। मुट्ठी जब अपन ने बांध ली वो हमारा सामायिक का काल है। जो हमने आसन लगा लिया, पर्यंक आसन लगा लिया, वो हमारा सामायिक का काल है। वस्त्र में जो गांठ लगा ली वो हमारा सामायिक का काल है। स्थानम जो बैठना, पद्मासन, वहाँ पर्यंकासन था, यहाँ स्थानम में पद्मासन। पद्मासन में जो अपन ने आसन लगा लिया वो हमारा सामायिक का काल है। और उपवेशनम जो आप खड़े हो गए अर्थात खड़गासन अथवा इसे कह सकते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा में जब तक खड़े रहे वो काल हमारा सामायिक का काल है। ऐसा समयज्ञा किसने कहा? समयज्ञा मतलब आगमज्ञा। आगमज्ञा जो आगम के ज्ञाता हैं उन्होंने ऐसा कहा। ज्ञा जो ज्ञा शब्द है इसका अर्थ होता है जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। क्या जानना? यह जानने वाला। ठीक है ना। जहाँ जहाँ ये ज्ञा लग जाता है उसका अर्थ जानना अर्थ हो जाता है। समयज्ञ समय को जानने वाले या आगम को जानने वाले। धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले। मर्मज्ञ मर्म को जानने वाले। विशेषज्ञ विशेष को जानने वाले। तो ये ज्ञा का अर्थ ऐसे लगाना जानने अर्थ, क्योंकि ज्ञा धातु जो है वो जानने अर्थ में आती है। ऐसी धातु में आप पढ़िए तो यहाँ पे समयज्ञा समय के ज्ञाता अर्थात आगम ज्ञा आगम के ज्ञाता। जो भी आगम के ज्ञाता हुए तीर्थंकर, अरहंत, गणधर, आचार्य आदि जो हैं ये आगम के ज्ञाता माने गए हैं। देखो ये परंपरा से ग्रंथ लिखे जाते हैं। जब अपन मंगलाचरण कहते हैं तो कहते हैं कि ये किसने लिखा? बोले तीर्थंकर जिसके जो हैं अर्थ करता हैं, गणधर इसके शब्द करता हैं, और फिर अपर जो आचार आदि हैं उसके वो प्रस्तुत करता हैं। तो एक क्रम से मंगलाचरण में अपन बोलते हैं। मंगलाचरण में बोलते समय एक बड़ी विशेषता आई हुई है कि परंपराचार शब्द क्या आया है? परंपराचार गुरुवे नमः। क्या शब्द मिलता है? परंपराचार गुरुवे नमः। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आचार्य परंपरा से आए हुए ग्रंथ ही जो हैं आगम ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथ हैं। कहीं भी किसी भी जगह भी उपाध्याय ने कोई ग्रंथ लिखा हो ऐसा हमें पढ़ने को नहीं मिला। ठीक है ना। मुनियों ने लिखे ऐसा पढ़ने को मिला है, लेकिन मंगलाचरण की विशेषता रही तीर्थंकर, गणधर और प्रतिगणधर अर्थात आचार्य। तो उन आचार्यों के आई हुई परंपरा से ग्रंथ ही सर्वमान्य ग्रंथ कहलाते हैं। किसी भी वस्त्रधारी को ग्रंथ लिखने की परमिशन नहीं है और ना ही उनके कोई ग्रंथ है जो है प्रामाणिक माने जाएंगे। हमने तो आगम का ही लिखा है, तुम किसी का लिख दो, हम आपका प्रमाण नहीं मानेंगे। निर्गंथ दिगंबर देश कुल जाई शुद्धा निपुणमति। जो जिनको आज्ञा है आगम में, क्या आज्ञा है? 100 पर मत विभावना पटु मतिभ्या। जो 100 पर के मत में पटु हों। किसी भी मुनि को 100 पर के मत का ज्ञान करने के लिए मना किया है। आचार्य के में परिभाषा में दिया 100 पर मत विभावना पटु मतिभ्या। जो अपने ग्रंथ पढ़ते हैं और दूसरे के ग्रंथ पढ़ते हैं, किसके लिए? उनका खंडन करने के लिए और अपना मंडन करने के लिए। जब वो पढ़ेंगे तभी तो ग्रंथ लिखेंगे। तो इसलिए
आचार्य पढ़ते हैं। और आचार्य क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो देश कुल जाय सुधा, वो कभी भी विपरीत नहीं लिखेंगे। वो जिस देश में रहे वहाँ जिन धर्म रहा, जिस कुल में रहे वहाँ जिन धर्म रहा, और देश कुल जिस जाति में पैदा हुए, मतलब माँ की जाति में पैदा हुई, मतलब वहाँ भी जैन धर्म रहा। तो बचपन से जिनको जन्म से जैन धर्म, कुल में तो कुल में भी जैन धर्म, और जो देश है उस देश में जैन धर्म, परिवार में जैन धर्म, ऐसा जिसको बचपन से मिला हुआ हो उसको आचार्य बनने का कहा गया है। वो कभी भी अपनी कलम जो है विपरीत नहीं चला सकता, नहीं होगा वहीं तुरंत बोल देंगे। जैसे वीरसेन स्वामी देखो ना, 2 प्रसंग आते हैं, बोले गोयम पूछ, मुझसे मत पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मुझे जो नहीं पता, मैं कन्फर्म नहीं है, 2 बात मिल रही, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। अब आप जब गौतम स्वामी मिलेंगे वहाँ पर आप पूछ लेना, इसको अभी पेंडिंग में डाल दो। कितनी स्पष्ट भादी, ये होते आचार्य भगवान की कला। वो होते हैं कभी गलत नहीं लिख सकते, नहीं मुझे पता है, अहंकार बस लिख दें, कसाय बस लिख दें, अथवा किसी के वशीभूत होकर लिख दें, राजा को प्रसन्न करने के लिए लिख दें, नहीं, किसी को नहीं, जो लिखेंगे ऑथेंटिक लेंगे। इसलिए परंपरा से जो निर्गंत, दिगंबर और आचार पद को धारी हैं, उनके ग्रंथ ही सर्वमान्य ग्रंथ माने जाते हैं। ये मंगलाचरण में आप पढ़ लेना परंपरा से, ठीक है ना। लेकिन किसी वस्त्रधारी के ग्रंथ जो है प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माने गए हैं। समयज्ञ, यहाँ पे जो समय के ज्ञाता, आगम के ज्ञाता हैं, परंपरा से आगम के ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञाताओं ने कहा है कि आपका सामायिक काल क्या है। आपने जो संकल्प लिया है, चोटी बांध के, मुट्ठी बांध के, वस्त्र की गांठ बांध करके, पर्यंक आसन लगा के, पद्मासन, खड़गासन लगा के जो आप खड़े रहे, उतने समय तक साम भाव से खड़े रहे, वही आपका सामायिक काल है। समय जानना चाहिए। चलो सामायिक का काल समझ में आ गया। अब सामायिक के योग स्थान भी तो होना चाहिए। हम कहाँ बैठ कर के सामायिक करें, कौन से स्थान में बैठ के सामायिक करें, तो वो वाली बात भी आचार्य भगवान 99 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। आइए सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। एकांते एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे निर्व्यापक्षेपे वनेषु वास्तुसूचा चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्नधिया एकांते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषा च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। एक ही शब्द का अर्थ देखिए, निर्व्याक्षेपे, उपद्रव रहित, एकांते, एकांत स्थान में, वनेषु, वन में, वास्तुषु, वास्तु में अर्थात घर में या धर्मशाला में, चा और चैत्यालयेषु, चैत्यालों में, अपि और, वापि चा पर्वत पर, गुफा में, शमशान में, जहाँ कहीं भी, प्रसन्न धिया, चित्त को प्रसन्न करके, प्रसन्न धिया, चित्त को प्रसन्न करके, सामयिकम, सामयिक, परिचेतव्यम, बढ़ाना चाहिए। कहाँ कहाँ सामयिक करना चाहिए इस श्लोक में ध्यान से देखिए। पहला शब्द लिखा एकांते, क्या बोला है? एकांत, जहाँ पर कोई ना हो। एकांत का मतलब यही हुआ जहाँ पर स्त्रियों का आना जाना ना हो, किसी पुरुषों का आवागमन ना हो, कोई नपुंसक वहाँ से आते जाते ना हो, ना ही कोई जानवर त्रियंच आदि भी वहाँ पर आते जाते दिखें। ऐसे एकांत स्थान पर, पर्वतों में ऊपर चले जाते थे, गुफाओं में अंदर जाके बैठ जाते थे। क्यों?
कोई भी सामने ना दिखे। देखो चित्त बड़ा चंचल होता है, जब जब भी हमारे सामने कोई निमित्त आते हैं, कोई भी सामने ऐसे निमित्त आते हैं, तो परिणाम जाना एक सहज हो जाता है, तो हमारी सामायिक में बाधा हो सकती है। इसलिए आप जैसे बड़ा हॉल है, तो इस हॉल के सामने देख के सामायिक मत करो ना, आप दीवार के सामने करो, अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लो, आपका पीठ इस हॉल की तरफ हो जाए। यदि आप हॉल की तरफ देख के सामायिक करने बैठे हैं और जब भी आँख खोली कोई आया गया, ये इस प्रकार से विचार चले जाएंगे, तो फिर आपकी निगाहें यहाँ वहाँ जाएंगी, वो क्यों आया, किस लिए आया, ऐसा विचार चालू हो जाएगा और तुम विषम हो जाओगे, फिर राग द्वेष में लग जाओगे। इसलिए आपने दीवाल कभी मांगी तुंगी जाना, वहाँ पर बलभद्र की मूर्ति देखना। राम मोक्ष गए ना वहाँ से, तो राम की मूर्ति कैसे बनी हुई है, या हनुमान की, वहाँ पर पीठ दिखा के मूर्ति बनी हुई है। क्या बनी है? पीछे की पीठ दिख रही है, चेहरा नहीं दिख रहा, दीवाल। तो पूछा गया ऐसे कैसे? बोले वो इतने सुंदर थे कि लोग उनको देखने आते थे, तो उनकी साधना में बाधक पहुंचेगी, इसलिए उन्हें दीवाल के तरफ, पहाड़ के तरफ, पत्थर के तरफ चेहरा करके बैठ गए थे अपनी साधना में। अब कोई आओ कोई जाओ, कोई लेना देना। अभी तो हम लोग ऐसा स्थान ढूंढते जहाँ ऐसा देखो भैया वहाँ से कोई आएगा कि नहीं आएगा, हमें कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए कि देखो हाँ कितने तपस्वी हैं, कितनी समाई कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, पद्मासन कर रहे हैं। तो हम तो ऐसा जगह ढूंढते हैं, ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लोग हमारी सेल्फी भी ले सकें, वो हमारी समायिक भी देख सकें और प्रचार प्रसार भी करें, कितने साधु तपस्वी हैं, समायिक करते हैं। नहीं, कोई आवश्यकता थोड़ी है, वो तो हमारे आंतरिक धर्म है, आंतरिक धर्म हैं, और उसको दिखाने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एकांते, सुनो भैया, ये साधु की बात नहीं चल रही है, आपकी बात चल रही है। साधु की बात तो बहुत और ऊंची बात हो जाएगी। आपको कह रहे हैं एकांत में समायिक करना है। अब वहीं बच्चे जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। यदि ऐसी आपकी दिक्कत है घर में, तो आगे आपको ऑप्शन दिया है चैत्यालयेषु। आपके आसपास कोई चैत्यालय है अथवा आपके घर में ही चैत्यालय है, ठीक है ना। वैसे चैत्यालय तो जो चलायमान होता है उसे चैत्यालय कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे चैत्य आलय, भगवान का आलय, भगवान का स्थान, तो मंदिर भी कह सकते हैं। आकृतिम चैत्यालय, तो क्या आकृतिम चैत्यालय के शिखर नहीं होते क्या? बड़े बड़े शिखर होते हैं, तो उसको चैत्यालय बोलते हैं। चैत्य मतलब प्रतिमा, चैत्य का अर्थ क्या है? प्रतिमा। प्रतिमा का आलय, आलय मतलब स्थान, जहाँ प्रतिमा रखी वो स्थान, उसका नाम चैत्यालय। भिंड में एक मंदिर का नाम है चैत्यालय मंदिर, यदि कोई गए हो तो पता होगा, उसका नाम क्या है? चैत्यालय मंदिर। तो क्या वहाँ शिखर नहीं है क्या? लोगों के मन में रहता है जो चैत्यालय होता है उसमें शिखर नहीं होते। मंदिर में शिखर वाला होता है और चैत्यालय बिना शिखर वाला होता है। आकृतिम जितने चैत्यालय 108 शिखर होते हैं, जितनी प्रतिमा 108 एक चैत्यालय में होती हैं, उन सबके शिखरबंद होते हैं। तो फिर शिखर तो होते हैं। तो कह रहे हैं कि चैत्यालय, चलो आप यहाँ लगा लो, अपने घर का चैत्यालय लगा लो या अपने मंदिर का बड़ा चैत्यालय लगा लो, वहाँ पे जाके समायिक कीजिए। एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांत वास करोगे तो न कोई झगड़ा होगा, मतलब न चित्त में कोई बातें उठेंगी, न राग, न द्वेष की, न मोह की। तो ऐसे स्थान पर समायिक करना चाहिए। एकांते, एकांत में, सप्तमी का एक वचन एकांते, एकांत में सामायिकम, सामायिक को करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर निर्व्याक्षेपे, अक्षेप, जहाँ अक्षेप ना हो, मतलब किसी प्रकार का रुकावट ना हो, निर्व्या, आक्षेप रहित हो। क्या रहते हो? निर्व्याक्षेप, जहाँ किसी प्रकार का आक्षेप ना हो, मतलब कोई उपद्रव ना हो। अब उपद्रव हो रहा होगा, वहाँ समायिक में चित्त नहीं लगेगा, तो वहाँ पे समायिक नहीं।
क्योंकि समय की कंडीशन दी है प्रसन्न धिया। क्या दिया है? प्रसन्न धिया। जहाँ पर धी बुद्धि प्रसन्न रहे उसका नाम वहाँ समय। जहाँ अब चित्त ही प्रसन्न नहीं है, चित्त में आकुलता व्याकुलता है, तो वहाँ पर सामायिक नहीं हो सकते हुए प्रसन्न धिया। जहाँ धिया धी बुद्धि जो है चित्त मन आत्मा प्रसन्न रहे, ऐसे स्थान देखो एकांत निर्व्याक्षेपे, अर्थात जहाँ कोई उपद्रव न हो। वनेषु, वन में। श्रावक वन में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लिखा है वन में। भैया आप क्षुल्लक बन जाओगे तो वन में तो जाओगे, और आप उसके पहले भी गृहस्थ अवस्था में समायिक करने के लिए वन में जा सकते हो, ठीक है ना। वो शमशान में जाते थे तो शमशान कहाँ होता? वन में ही होता था। कोई शहर के अंदर थोड़ी शमशान होता है, वन में ही होते, जंगल में होते हैं। जंगलों में जाकर के समायिक करते थे चतुर्दशी को, अष्टमी को। ऐसे वर्णन आया नहीं आया? शास्त्रों में आया हुआ है। तो हमें वन में भी जाके आप समायिक कर सकते हो। वास्तुसु, वास्तु, वास्तु मतलब घर, प्रसाद, भवन, सदन, ये सब उसी के नाम हैं। तो आप अपने घर में, अथवा धर्मशाला, धर्मशाला भी वास्तु है। तो आप यदि धर्मशाला हो या जो प्रतीक्षालय हो, उनमें आश्रय आलय हो, शरणालय हो, इनमें भी जाके एकांत में आप क्या कर सकते हैं? सामायिक। कोई आश्रम हो, साधना का कोई आश्रम हो, ध्यान का कोई आश्रम हो, वहाँ भी जाकर के आप सामायिक कर सकते हैं। चैत्यालयेषु, चैत्यालय तो पता ही दिया, अपने घर के चैत्यालय में, या बड़ा चैत्यालय जो मंदिर बना हुआ है आप उसमें जाकर के वहाँ सामायिक कर सकते हैं। एक दिया वापी। वापी मतलब क्या है? जो भी पर्वत, गुफा, शमशान, ये सब वापी स्थान कहलाते हैं। कौन से स्थान कहलाते हैं? जिसमें किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। वो वापी, जैसे गुफा है उसमें किसका अधिकार है? पर्वत है, किसका अधिकार है? ठीक है ना। जंगल है, शमशान है। तो ऐसे स्थानों में जाके भी कभी प्रसन्न धिया, चित्त को प्रसन्न हो, ऐसे स्थान पर जाके सामायिक हमें करना चाहिए। ये श्रावकों के लिए सामायिक के स्थानों की चर्चा की। इसके अलावा और भी कोई स्थान हो जहाँ तुम्हारा मन प्रसन्न रह सकता है, वहाँ पे जाके सामायिक करें। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।